नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत और रूस के बीच मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर 22वीं इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई और इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव मौजूद रहे। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने पिछले महीने मॉस्को में हुई इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26वीं बैठक में के सफल आयोजन का स्वागत किया। साथ ही रूस की अगुवाई वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत शुरू होने को भी एक बड़ा कदम बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 23वें इंडिया एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब यह घड़ी आ चुकी है। डिफेंस रशियन फेडरेशन एंड रशियन साइड के सभी डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स को मेरी तरफ से और मेरे डेलीगेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। Ваше превосходительство, господин Андрей Белоусов, министр обороны Российской Федерации, уважаемые делегаты от Российской Федерации, Намаскар. Ваше превосходительство, уважаемый Андрей Белоусов, министр обороны Российской Федерации, уважаемые делегаты от Российской Федерации, Намаскар. एक्सेलेंसी, आप सभी को यहाँ होस्ट करना मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है और सम्मान की बात है। हमारे देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए इतनी दूर भारत तक आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डिफेंस रशियन फेडरेशन। गुजरात से बड़ी सुरक्षा खबर जो है सामने आई है। दरअसल राज्य की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पाकिस्तान से जुड़े एक एक्टिव जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यानी एक सक्रिय जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और इस ऑपरेशन के दौरान 2 आरोपियों समेत जिनके नाम अजय कुमार सिंह और रश्मड़ी को जो है संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के अनुसार अजय कुमार सिंह पहले दीमापुर में सूबेदार रह चुके हैं और वर्तमान में गोवा में सुरक्षा अधिकारी के पद पर थे। वो 2022 से पाकिस्तान ऑपरेटिव अंकिता शर्मा के संपर्क में थे और आर्मी मूवमेंट और पोस्टिंग डिटेल साझा किया करते थे। उनके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल था जो जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से निकालता था। दूसरा आरोपी रश्मड़ी पाकिस्तानी हैंडलर्स खालिद और अब्दुल सत्तार से जुड़ा था और तय बैंक खातों और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी भेज रहा था। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में देश विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी को एटीएस गुजरात ने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी का नाम है अजय कुमार सिंह और दूसरे का नाम है रश्मनी, जिसमें हम एटीएस गुजरात ने इन ऐसे देश विरोधी कामगिरी जो करते हैं उनके ऊपर हमने वॉच रखा है, जिसके अंदर एक टीम बनाया गया है जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के नेतृत्व में पीआई वीएन वाघेला, डीवी राठौड़, पीएसआई डीवी राठौड़, पीएसआई हेमंत नीनामा के टीम बनाया गया था, जिसके ऊपर इन्होंने काम किया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको ये माहिती मिली है कि ये 2 जो एक्यूज हमने जो पकड़ा है ये लोग देश विरोधी कार्यवाही कर रहे थे। और करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान सऊदी अरब की पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप कमेटी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात किया और ये मुलाकात दोनों देशों के सांसदों के बीच गहराते सहयोग और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चर्चा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को आगे और मजबूत करने पर जोर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और संसदीय संवाद से साझेदारी और मजबूती होगी। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और भविष्य में दोनों संसदों के बीच अधिक आदान प्रदान पर सहमति जताई गई।
अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां राज्यपाल और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वराज कौशल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने कानूनी पेशे का इस्तेमाल हमेशा जरूरतमंदों की मदद में किया। वो भारत की सबसे कम उम्र के गवर्नर बने और मिजोरम में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सांसद के रूप में भी स्वराज कौशल की समझ और दृष्टि हमेशा प्रशंसनीय रही। उन्होंने इस कठिन समय में बांसुरी स्वराज सहित पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद उसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट नंबर 6E058 में 180 से ज़्यादा यात्री सवार थे और 6 क्रू मेंबर सवार थे। पायलट ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी की जानकारी दी, जिसके बाद विमान को दोपहर करीब 12 बजे सुरक्षित रूप से अहमदाबाद में उतारा गया। SBPIA के प्रवक्ता के मुताबिक बम स्क्वाड और CISF ने विमान की विस्तृत जांच शुरू की और इस मामले में FIR भी दर्ज की जाएगी। अहमदाबाद सिटी के DCP जोन 4 अतुल कुमार बंसल ने बताया कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर धमकी भरा ईमेल मिला था और वर्तमान में सभी जांच एजेंसियां मामले की गहराई और गहनता से जांच कर रही है। आज इंडिगो की मदीना टू हैदराबाद की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुई है, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पे एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कि इस फ्लाइट को जैसे ही ये हैदराबाद में लैंड होगी इसको बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी वाला एक ईमेल वहाँ पे प्राप्त हुआ, जिसके कारण इसकी एक इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुई है और सभी जांच एजेंसियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। सभी पैसेंजर्स की डिबोर्डिंग और चेकिंग की प्रक्रिया हाथ धरी गई है और इसमें हैदराबाद पुलिस के द्वारा तपास की जा रही है। आज इंडिगो की मदीना टू हैदराबाद की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुई है, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पे एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें तो इस खबर के बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल ये खबर बहुत बड़ी खबर, राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के विमान की लैंडिंग हो चुकी है। तो 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन को रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, उनका वेट करना और इसके बाद पुतिन का वहां पर पहुंचना, यह साफ तौर पर दोनों देशों के बीच की नजदीकी और दोनों देशों के बीच के जो आत्मविश्वास है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे लोक कल्याण मार्ग जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत पहुंच चुके हैं, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और आपको बता दें कि लगातार सभी निगाहें लगाकर, टकटकी लगाकर इस बात की तरफ देख रहे थे कि कब व्लादिमीर पुतिन जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है पालम एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से पुतिन को ये जो सीधे तस्वीर जो है अब वो निकल कर आ रही है सामने धीरे धीरे, लेकिन किस तरीके से पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये बहुत दिलचस्प समय है, बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं बाहर इतनी ही गर्मजोशी से स्वागत उनका जो है व्लादिमीर पुतिन करते हैं। और भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है और उसका एक जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला है कि किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और फिर व्लादिमीर पुतिन का वहाँ पर पहुँचना हुआ। तो बता दें कि सुरक्षा कवच के बारे में भी एक बार आप देख लीजिए इस वक्त किस तरीके से पुतिन जब चलते हैं तो पूरा लश्कर उनके साथ चलता है, पूरा उनका जो पूरा साजो सामान होता है उसके साथ व्लादिमीर पुतिन चलते हैं, चाहे फिर वो ज़मीन पे हो, हवा में हो, पानी में हो, कहीं पे भी हो।
वो अपने पूरे तैयारी के साथ चलते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर जो देखने को मिली वो ये कि जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और व्लादिमीर पुतिन अब भारत आ चुके हैं और 4 और 5 तारीख को उनका भारत का दौरा है और इस बीच बड़ी डील हो सकती है भारत और पुतिन के बीच में, यानी रूस के बीच में। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर एयरपोर्ट पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका मेंस टीम तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच के लिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई और साउथ अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया को 4 विकेट से हराया था, जिससे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। इस निर्णायक मैच में दोनों टीम सीरीज जीतने की जद्दोजहद में होंगी। टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके रवाना होने की तस्वीरें भी सामने आई। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में आज एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल जब सेक्टर 142 पूर्वांचल अंडरपास के पास चलती बीएमडब्ल्यू कार में अचानक भीषण आग लग गई और आग की लपटें उठते ही मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि कार चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बीएमडब्ल्यू पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आती इस कार में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 91 की है। तो दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरीके से गलत है। भारत सरकार विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से मिलने नहीं देती क्योंकि उसमें असुरक्षा की भावना है। पात्रा ने कहा कि भारत आज दुनिया में एक मजबूत आर्थिक स्तंभ है और ऐसी टिप्पणियां देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की औपचारिक मुलाकात विदेश मंत्रालय तय करता है, लेकिन शिष्टाचार भेंट किससे करनी है, निर्णय पूरी तरीके से प्रतिनिधिमंडल का होता है, सरकार का नहीं। देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारत। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को ज्यादा करके आंक रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है लीडर। तो मुंबई के विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज में आज छात्रों ने क्लासरूम के भीतर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा हाल ही में लागू किए गए इस प्रतिबंध के बाद कई छात्र छात्राओं स्कूल प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आए। छात्रों का कहना है कि यह फैसला उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और बिना किसी पूर्व चर्चा के लागू किया गया है। स्कूल प्रशासन का मानना है कि ड्रेस कोड अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा और स्थिति पर नजर बनाए रखना हुआ। मामले में अभिभावकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।
तो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर बलिदानों को नमन किया और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव मानेकशॉ सेंटर में होने वाली 22वीं इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संयुक्त रूप से को शेयर करेंगे और यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नेपाल में भारतीय रुपए के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है और अब भारत से नेपाल यात्रा करने वाले यात्री 25,000 रुपए तक की भारतीय मुद्रा अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसमें 200 और 500 रुपए के नोट शामिल हैं। इसमें पहले नेपाल में बड़े मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध था, जिससे यात्री और व्यापारियों को परेशानी होती थी। आरबीआई के इस संशोधन से दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार में सहूलियत बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा यह बदलाव भूटान जाने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा। तो दिल्ली में डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने आज इंडिगो एयरलाइन के अधिकारियों को तलब किया और यह कार्रवाई हाल ही में हुई फ्लाइट कैंसलेशन और देरी के मामले की जांच के लिए की गई है। डीजीसीए अधिकारियों के ऑफिस पहुंचने की तस्वीरें भी सामने आई। अधिकारियों से फ्लाइट रद्द होने और देरी की वजहों के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। एयरलाइन को निर्देश दिए गए कि यात्री परेशानियों के मामले में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।